किसी विमान का अपहरण होने के बाद आमतौर पर टीवी स्क्रीन पर दिखाई देता है कि उस विमान के इर्द गिर्द सुरक्षा कर्मियों की भीड़ है और गाड़ियां तेजी से आ जा रही है। लेकिन 2 दशक पहले अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर एक अलग ही हैरत अंगेज नजारा देखने को मिला। एयरपोर्ट पर अपहरण किए गए जहाज के आसपास बख्तरबंद गाड़ियों की जगह एक शख्स को साइकिल पर चक्कर काटते देखा गया। यह कहानी इंडियन एयरलाइंस के उस विमान की है जिसका उड़ान भरने के बाद अपहरण कर लिया गया और फिर उसे 3 एयरपोर्ट पर उतारने के बाद कंधार ले जाया गया। अफगानिस्तान के इतिहास में कंधार की अहमियत काबुल से कम नहीं है, लेकिन 90 के दशक से पहले अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कंधार को ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। कई पहलुओं के अलावा यह विमान अपहरण इसलिए भी ज्यादा जाना जाता है क्योंकि यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली घटना थी। आतंकवादियों ने 7 दिनों तक विमान को कब्जे में ले रखा था। आखिर कैसे हुआ था इसका अपहरण यानी हाईजैक? 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या IC 814 ने नेपाल की राजधानी काठमांडू से लखनऊ के लिए उड़ान भरी। इस विमान में 176 यात्रियों के अलावा पायलट समेत क्रू के 15 लोग सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब यह विमान भारत के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ तो एक नकाबपोश शख्स उठा और कॉकपिट की ओर चल पड़ा। उस शख्स ने पायलट को धमकी दी कि अगर उसने हवाई जहाज का रुख लखनऊ की जगह लाहौर की ओर नहीं मोड़ा तो वो इस विमान को बम से उड़ा देगा। इसके साथ ही उसके 4 और नकाबपोश लोग खड़े हुए और उन्होंने जहाज के अलग अलग हिस्सों में पोजीशन ले ली। जहाज के पायलट कैप्टन देवी सरन ने लखनऊ की जगह लाहौर का रुख किया, लेकिन इसके लिए उनके विमान में ईंधन कम था। इसके कारण विमान को अमृतसर में उतारा गया। विमान की लैंडिंग पर सुरक्षा बलों ने अपहरणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की थी, जिसका अंदेशा उन्हें हो गया था। इस वजह से उन्होंने बिना ईंधन लिए वापस लाहौर की ओर उड़ान भरने के लिए पायलट को मजबूर किया। शुरुआत में पाकिस्तान ने विमान को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं दी थी और एयरपोर्ट की लाइटें बंद कर दी थी, लेकिन ईंधन भरने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने के अलावा कोई चारा नहीं था, जिसके बाद विमान को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति दी गई। ईंधन भरने के बाद पाकिस्तान ने विमान के पायलट को तुरंत लाहौर एयरपोर्ट छोड़ने को कहा। लाहौर के बाद यह विमान दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां पर अपहरणकर्ताओं ने 27 यात्रियों को विमान से उतरने की अनुमति दे दी। भारत ने दुबई एयरपोर्ट पर विमान के अपहरणकर्ताओं से छुड़ाने के लिए UAE से कार्रवाई की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद यह विमान अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार के एयरपोर्ट पहुंचा और अपहरण की समाप्ति तक वहां पर खड़ा रहा। कंधार में विमान के उतरने के बाद वहां पर पत्रकारों के इकट्ठा होने का सिलसिला शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के पत्रकार इकट्ठा होने शुरू हो गए। 2 दशक गुजरने के बावजूद अपहरण की शुरुआत से उसके खत्म होने तक सारी घटनाएं इन लोगों को आज भी याद है। अयूब तरीन ने बताया कि पहले दिन वो कंधार के एक होटल में ठहरे। उन्होंने बताया कि उस समय रमजान का महीना चल रहा था। होटल में मौजूद लोग इस बात से बेखबर थे कि किसी भारतीय जहाज को अगवा करके उनके एयरपोर्ट पर लाया गया है। शहजादा जुल्फिकार ने बताया कि उन्होंने एयरपोर्ट पर जो सबसे अजीबोगरीब चीज देखी वह थी एक शख्स का साइकिल पर एयरपोर्ट पर आना और उसी से विमान के इर्द गिर्द चक्कर लगाना। बनारस खान के मुताबिक वहां सुरक्षा इंतजाम देखने वाले लोग साइकिल या मोटरसाइकिल पर ही गश्त करते थे। उनके मुताबिक उनके सवाल करने के बाद बताया गया कि जो शख्स ज्यादातर साइकिल पर चक्कर लगाते थे वो एयरपोर्ट के इलाके के SHO स्तर के अधिकारी हैं। हवाई अड्डे के पास सर्दी से बचने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं था, जिसका हाल सुरक्षा पर मौजूद तालिबान के कर्मचारियों ने ऐसे निकाला कि वो खुले मैदान में आग जलाने लगे। अयूब तरीन का कहना था कि यह आग ज्यादा दूर नहीं बल्कि विमान के बिल्कुल करीब जलाई जाती थी।
उन्होंने बताया कि किसी भी विमान के नीचे आग जलाना किसी भी तरह से सही नहीं होता, लेकिन तालिबान को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अयूब तरी ने बताया कि जहाज में तालिबान की ओर से यात्रियों और अन्य लोगों को खाने पीने का सामान भी भेजा जाता था। उनका कहना था कि तालिबान का फूड पैकेज एक प्लास्टिक का थैला होता था, जिसमें एक रोटी, एक चिकन लेग पीस और एक माल्टा होता था। उन्होंने बताया कि विमान के यात्रियों ने खाने पर आपत्ति जताई कि वे हर समय यह खाना नहीं खा सकते। इसके बाद यह हल निकला कि इस्लामाबाद से संयुक्त राष्ट्र का एक विमान आता था, जिसमें 5 स्टार होटल का खाना होता था। कमांडो एक्शन की तैयारी। शुरुआत के 1-2 दिन जब मसला हल होता नजर नहीं आया तो किसी कार्रवाई के आसार नजर आए। उनका कहना था उसके लिए कोई खास सुरक्षा बल नहीं थे, बल्कि एयरपोर्ट पर जो तालिबान के कर्मचारी होते थे उन्हें ही एयरफोर्स के कर्मचारियों वाली वर्दी पहना दी गई थी। लेकिन तालिबान की ओर से किसी नुकसान से बचने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। एयरपोर्ट पर तैनात जो कर्मचारी थे उनको ऐसी किसी स्थिति से निपटने का अनुभव नहीं था। अपहरण के तीसरे दिन विमान का एयर कंडीशनिंग सिस्टम बंद हो गया। जब एयर कंडीशनर बंद हुआ तो यात्रियों की दिक्कतें और बढ़ गई। बनारस खान ने बताया कि भारतीय कर्मचारी कंधार एयरपोर्ट आ रहे थे तो उनके साथ भारतीय इंजीनियर्स भी थे। एक इंजीनियर को विमान में जाने को कहा गया और वो काम करके बाहर निकल आया। उनका कहना था कि जब पत्रकारों ने उस इंजीनियर से अंदर के हालात पूछे तो उसने बस इतना बताया कि उसे वहीं ले जाया गया था जहाँ पर खराबी थी। भारतीय इंजीनियर ने पत्रकारों को बहुत कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने कहा कि जो अपहरणकर्ता हैं वे आम अपहरणकर्ता नहीं हैं, क्योंकि उन्हें हवाई जहाज के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं। अपहरणकर्ता विमान में सफाई के लिए एक कर्मचारी को आने देते थे और वही यात्रियों को हाल जानने का जरिया था। उन्होंने बताया कि वो शख्स बाहर आकर बताता था कि विमान के यात्री किस परेशानी से गुजर रहे हैं। सफाई कर्मचारी को किसी भी यात्री से बात करने की अनुमति नहीं थी। भारतीय अधिकारी आए और तालिबान से लगातार बातचीत करते रहे। उन्होंने जो आसार देखे तो उन्हें समझ आ गया कि ऐसा मुमकिन नहीं है। वे समझ गए थे कि वे फंस गए हैं और इससे निकलना मुमकिन नहीं है, जिसके कारण अपहरणकर्ताओं के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े और उन चरमपंथियों को रिहा करना पड़ा जिनके लिए विमान का अपहरण किया गया था। अपहरण संकट समाप्त होने तक कंधार एयरपोर्ट भारत और तालिबान अधिकारियों का केंद्र रहा। भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह को 2 बार कंधार एयरपोर्ट आना पड़ा था। जिस दिन बंधक संकट समाप्त हुआ उस दिन भारत से 2 हवाई जहाज आए, जिसमें से एक में जसवंत सिंह थे। दूसरे विमान में शायद मौलाना मसूद अजहर समेत 3 चरमपंथी थे। अपहरण संकट खत्म होने से पहले एक एम्बुलेंस विमान के पास आकर खड़ी हुई। विमान के आगे की तरफ से 5 नकाबपोश अपहरणकर्ता उतरे और एम्बुलेंस में दाखिल हो गए और शायद वे भी उसी एम्बुलेंस में निकल गए जिसमें अपहरणकर्ता थे। रिहा होने वाले चरमपंथियों के लिए तालिबान अधिकारियों ने आदेश जारी किया हुआ था कि वे 2 घंटे में अफगानिस्तान छोड़ दें। जुल्फिकार बताते हैं कि अपहरण होने वाला विमान पत्रकारों के बिल्कुल करीब था और विमान से उतरकर दूसरे विमान में चढ़ने वाले यात्रियों के करीब पत्रकारों को जाने नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि दूसरे विमान में चढ़ते यात्रियों के चेहरे को साफ पढ़ा जा सकता था। वे इतने खुश थे जैसे उन्हें दूसरी जिंदगी मिली हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।